मेरे प्रेजेंटेशन को मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर करूंगा। अगर आपको किसी भी स्टेज पर कुछ पूछना हो तो प्लीज आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम एक्सक्लूसिव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रखेंगे और प्रयास करूंगा कि आपका कोई भी सवाल होगा उसका जवाब दिए बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। ओके, सर्वप्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट, selection in the Indian Air Force is completely fair, free, transparent. किसी भी प्रकार का कोई कोटा, रिजर्वेशन, इन्फ्लुएंस, रिकमेंडेशन ये सब नहीं चलता है। इंडिविजुअली कैंडिडेट को अपने मेरिट पर, कैपेबिलिटी पर, पोटेंशियल पर परफॉर्म करना है और ऑल इंडिया बेसिस सिलेक्शन प्रोसीजर में अपने आप को क्वालिफाई करके ही सिलेक्शन हो पाएगा। किसी भी स्टेज में कहीं भी अगर आपको कोई सजेस्ट भी करता है कि मैं करवा दूंगा, मेरी पहचान है, मैं मंत्री जी को जानता हूं, तो वो सब गलत है, धोखा है। इट इज ओनली मिसगाइडिंग यू। प्लीज डू नॉट फॉल प्रे टू ऑल दीज सजेशंस। आपका परफॉर्मेंस ही काम आएगा। अगर आप किसी कारण से अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाते हो, नेवर माइंड, एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत थे या कहाँ कमी रह गई, so that you can improve upon that aspect and come back stronger, successful next time. प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। इंडियन एयरफोर्स भारत की 90 सालों से सेवा में जुटा हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत की हवा से, आसमान से हमेशा रक्षा करते रहना। Any sort of threat or difficulty, aggression arising from within the country or from across the borders, we are there to nullify उस खतरे को खत्म करने की हमारी तैयारी और काबिलियत पूरी तरह 24 घंटे निरंतर हम बनाए रखते हैं। In addition to that, जब कभी भी किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी, नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर लाइक सिचुएशन हो जाता है, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, ऐसा, तो हम तुरंत उस पर्टिकुलर सीन पर एक्शन में जुट जाते हैं। इन ऑल दीज सर्कमस्टांसेस वी आर वन ऑफ द फर्स्ट रेस्पोंडेंट्स एंड वी क्विकली, स्विफ्टली स्विंग इनटू एक्शन टू कैरी आउट रिलीफ मेजर्स। जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर हम ऐसे कामों में तुरंत जुट जाते हैं। यूक्रेन जैसी परिस्थितियों में भी जब अंतरराष्ट्रीय तनाव चिढ़ गया था, रशिया ने अटैक कर दिया था, सिविल फ्लाइट्स बंद हो गए, एयर स्पेस बैन हो गया, बट उन परिस्थितियों में भी भारतीय वायुसेना ने उड़ान भरी और 20-30 हजार से भी अधिक हमारे नागरिक और स्टूडेंट्स को हम सुरक्षित वहां से बचाकर ले आए बाद। इन सब कामों की भी एग्जीक्यूशन करने का तैयारी भारतीय वायुसेना रखता है। Okay. Now let us understand the eligibility criteria. Thank you. Now let us understand the eligibility criteria for selection into the Indian Air Force, particularly as Agniveer Vayu. Age, किन-किन प्रकार के स्ट्रीम्स होते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंट्री लेवल पे, उसको समझते हैं हम आने वाले कुछ स्लाइडों में। फर्स्ट स्ट्रीम हमारा है वो साइंस स्ट्रीम कहलाता है या साइंस सब्जेक्ट स्ट्रीम कहलाता है। इसके लिए 3 चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बॉयज एंड गर्ल्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 17.5 to 21 ईयर्स और 10+2 अगर आपने मैथ्स और साइंस के साथ किया है, मिनिमम 50% एग्रीगेट और इंग्लिश में भी मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 10+2 के बजाय अगर आपने डिप्लोमा भी किया हो तब भी आप साइंस स्ट्रीम से एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। सेम क्राइटेरिया, 17.5 to 21 ईयर्स, 50% in all the subjects aggregate together and English minimum 50%। कितने बच्चे तैयार हैं, एलिजिबल हैं? हाथ खड़ा करेंगे। Yeah, girls this side, how many of you are eligible? Good. Okay, let us. For those of you who have not studied maths and physics in 10+2,
for you also we have an option that is non-science stream. Non-science stream का मतलब 10+2 किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अगर आपने पढ़ाई की है, मिनिमम 50% एग्रीगेट अगर आपका है और इंग्लिश में भी अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं. एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मीन्स इट कुड बी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, नॉन साइंस, ह्यूमैनिटीज, vocational subjects also. It should be an authorized, approved syllabus of your state or central government. In that case, you are eligible, provided you meet the criteria of 17.5 to 21 years of age, 50% aggregate in all subjects put together, and English minimum 50% marks. अगर आपका 10+2 या डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स के सिलेबस में इंग्लिश नहीं है, आपके करिकुलम में इंग्लिश अगर इंक्लूडेड नहीं है, तो 10th क्लास मैट्रिकुलेशन में अगर आपका 50% होगा वो भी चलेगा. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला कुछ भी चलेगा. समझ में आया? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर एलिजिबल? वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ हियर मैथ्स एंड फिजिक्स या डिप्लोमा से जिन्होंने एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है उनके पास एक एडवांटेज है. वो क्या एडवांटेज है? बॉय और गर्ल, बिकॉज ही और शी इज एलिजिबल, तो वो दो कैंडिडेट्स बन जाएंगे हमारे लिए. दोनों का एग्जाम कंबाइंडली लिख सकते हैं और दोनों में इंडिविजुअली क्वालिफाई हो सकते हैं. एक में नहीं हुआ तो दूसरे में होने का प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाता है. समझ में आया? Now let us see one by one what is the procedure of this entire selection. अगर आप देखेंगे तो अगर आप एलिजिबल हैं तो नोटिफिकेशन निकल चुका है. 7 नवंबर को नोटिफिकेशन निकल चुका है. आप अगर एलिजिबल हैं तो आप हमारे वेबसाइट में जाके ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को. 23 नवंबर तक ये नोटिफिकेशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे. दिस नोटिफिकेशन इज फॉर कोर्स विच विल स्टार्ट इन जून 2023. अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप दैट यू विल एनकाउंटर विल बी फर्स्ट स्टेप दैट यू विल क्रॉस थ्रू इज फेज 1. फेज 1 मतलब हमारा ऑनलाइन टेस्ट. ऑनलाइन टेस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करते हैं, तो एक ई एडमिट कार्ड आएगा. एडमिट कार्ड में आपका डेट और सीडैक सेंटर और टाइम मेंशन रहेगा. आप अपना डेजिग्नेटेड सीडैक सेंटर में जाके ऑनलाइन एग्जाम देंगे और विद इन 3 वीक्स उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा. अगर आप फेज 1 क्वालिफाई हो जाते हो तो हम आपको आपका ईमेल में फेज 2 के लिए एडमिट कार्ड भेज देंगे. फेज 2 एग्जाम हमारा किसी डेजिग्नेटेड एयरमैन सिलेक्शन सेंटर में होगा जिसके लिए हम आपको बुलाएंगे. एयरमैन सिलेक्शन सेंटर एट कोलकाता और पटना और गुवाहाटी, जो भी आपके लिए मोस्ट क्लोज होगा, मोस्ट सूटेबल होगा, उसके लिए हम आपको वहां बुलाएंगे. जब आप फेज 2 के लिए आएंगे तो आप अपना सारा डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड फेज 1 का और फेज 2 का सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएंगे. आपका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और पूरा 1 दिन में हम आपका फेज 2 टेस्टिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे. ओके, ये सारे फेज 2 के टेस्ट जो हैं वो आपका फिजिकल फिटनेस और पर्सनालिटी, इन दोनों कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए है. सुबह से लेके लेट इवनिंग तक सारे टेस्ट सीक्वेंशियली 1 by 1 करते रहेंगे. ये सारे टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर हैं. मतलब आप कितना भी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म करोगे उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट क्वालिफाई होना है. लेकिन अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो आप उस स्टेज से आपको वापस घर भेज दिया जाएगा. दैट्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट. रिटन एग्जाम में आपको कितना स्कोर करना है आप स्कोर कीजिए, आपको उसका एडवांटेज मिलेगा. बट फेज 2 नो एडिशनल मार्क्स फॉर परफॉर्मिंग बेटर. सबको एक जैसे मार्क्स ही मिलेंगे, जस्ट क्वालिफाई होना है. अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो उस स्टेज पे आपको हम घर वापस भेज देंगे.
पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, उन दोनों में अगर आप पास कर लेते हो तो फिर पर्सनालिटी टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट में भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, उन दोनों में भी अगर आप पास कर लेते हो तो लेट इवनिंग तक आपका रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे और आपका फेज 2 क्वालिफाइड मानेंगे। जिन लड़के लड़कियों का फेज 2 क्वालिफाई हो जाता है उनको हम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अब हम डिटेलली समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। रिटन टेस्ट का या ऑनलाइन टेस्ट का क्वेश्चन पेपर हम समझेंगे। द टेस्ट इज ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10+2 CBSE। आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन बंगाल, हैदराबाद, तेलंगाना कुछ भी हो सकता है, बट स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस विल बी 10+2 CBSE। Each question will have 1 correct answer, you get 1 full mark। अगर आप गलत जवाब देते हो तो नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगर आपको सवाल का जवाब पता नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, एटलीस्ट आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैथ्स और फिजिक्स और इंग्लिश के ऊपर ही क्वेश्चंस होंगे। नॉन साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, क्योंकि हम कोई सब्जेक्ट में आपका 10+2 नहीं मांग रहे हैं, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, सिविक्स भी पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी होगी, बायोलॉजी भी पढ़ी होगी, इसीलिए हमारे क्वेश्चंस किसी सब्जेक्ट के बेसिस पर नहीं होंगे। क्वेश्चंस विल बी ऑन रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। जो लोग दोनों स्ट्रीम्स के लिए एलिजिबल हैं, जो लोग दोनों स्ट्रीम्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए एक कंसोलिडेटेड कंबाइंड क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें हम मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस पूरे 5 सब्जेक्ट में से 100 क्वेश्चंस पूछेंगे। 85 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एग्जाम विल बी रिलेटिवली ऑफ रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड। ईच क्वेश्चन इफ यू सी यू आर गेटिंग लेस देन 1 मिनट, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहेगा सोच के समझ के करने के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस जिनके पास होगा, क्विक थिंकिंग से ही इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, फेज 1 आपने अच्छा परफॉर्म किया, 3 वीक्स के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। आपको फेज 2 के लिए ई एडमिट कार्ड हम आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भेज देंगे, उसके हिसाब से आप फेज 2 के लिए आएंगे। फेज 2 लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग होता है। सबसे पहले हम रनिंग करवाएंगे PFT 1, दैट मीन्स फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1 मीन्स 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में कंप्लीट करना है। कितने लड़कों का हो जाएगा? बस इतना ही। हो जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने कोई रिसेंटली सिकनेस नहीं हुआ, कोई इंजरी, सर्जरी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो 2 to 3 वीक्स ऑफ प्रैक्टिस एंड विद द सॉर्ट ऑफ फुटबॉल कल्चर दैट यू हैव इन वेस्ट बंगाल, दिस यूथ शुड हैव इट रिलेटिवली इजी। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, मोबाइल में अपना स्टॉप क्लॉक लगाना है, ग्रुप्स में चेक करना है अपने आप को। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ा अगर आप कमजोर हो तो यू कैन वर्क ऑन इट। थोड़ा प्रैक्टिस में हो जाता है। लड़कियों के लिए 8 मिनट्स है। विल सी हाउ मेनी गर्ल्स कैन डू इट। वाओ, सर एक बार देखिए प्लीज। एज यूजुअल, एज इट ऑलवेज हैपेंस, गर्ल्स आर आउट परफॉर्मिंग द बॉयज। नारी शक्ति जिंदाबाद। गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाता है। ओके, PFT 1 अगर आप क्वालिफाई करते हो तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2, फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 में पुशअप्स, स्क्वाट्स और सिटअप्स। ओके, गर्ल्स के लिए पुशअप्स नॉट रिक्वायर्ड, स्क्वाट्स थोड़ा सा आप कम करेंगे तब भी चलेगा। इनको एग्जैक्टली कैसे करना है वो हम आपको वहां दिखाएंगे। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में इसके डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस हैं, वो देखेंगे तो आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम काउंट नहीं करेंगे।
एग्जामिनेशन वेन्यू में हमारा एग्जामिनर, हमारा इंस्ट्रक्टर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। एग्जैक्टली ऐसे हमारे काउंट पे ही करना है। हम डाउन बोलेंगे डाउन जाना है, अप बोलेंगे अप आना है। आप अपने मन से करोगे, हम काउंट नहीं करेंगे। ओके। PFT 1 क्वालिफाइड, PFT 2 अपीयर करते हैं। PFT 2 में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो, देन यू आर कंसिडर्ड टू हैव क्लियर फिजिकल फिटनेस पार्ट। ओके। फिजिकल फिटनेस पार्ट खत्म हो जाता है, देन हम आपका पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं। ओके। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब दिमाग का टेस्टिंग हो गया, बॉडी का फिटनेस चेक कर लिया, अभी दिल को देखेंगे। ओके। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन यू आर, whether you have any adjustment problems, whether you have any personality disorders, whether you have any severe negative tendencies, या आप में ऐसी कोई मानसिक एडजस्टमेंट वाले प्रॉब्लम्स हैं क्या, ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लड़के लड़कियां 18, 19, 20 के एज वाले देश के अलग अलग जगहों से एक साथ सेलेक्ट होकर हमारे पास आएंगे। आपका कल्चरल बैकग्राउंड, रिलीजियस, लैंग्वेज, जोग्राफिकल, फूड, ड्रेसिंग, सारे हैबिट्स अलग होंगे। मोस्ट ऑफ यू वुड नॉट हैव गॉन आउटसाइड योर होम्स और होम स्टेट्स, लेकिन हम सबको एक साथ रख के ट्रेनिंग करेंगे। आपको एक साथ सबके साथ उठना बैठना जीना मरना भी पड़ सकता है। क्या आप उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हो या नहीं, ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टेस्ट इन दैट इज नोन एज एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, मतलब आप हमारे नए एनवायरनमेंट में एडेप्ट हो सकते हो या नहीं, ये देख रहे हैं। आप इंटेलिजेंट हो, फिजिकली फिट हो, उसमें तो हमने प्रूव करवा लिया, बट एडेप्टेबिलिटी के लिए हम आपको एक रिटन टेस्ट देंगे। रिटन टेस्ट एक क्वेश्चन पेपर में होगा, 45 क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको आंसर करने के लिए एक OMR शीट मिलेगा। OMR शीट सब लोग समझते हैं? क्वेश्चन पढ़ना है और आपको उसका ऑप्शन क्या लगता है वो टिक करना है। ओके। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, उदाहरण के लिए, ठीक है। आपका क्लास पिकनिक पे जा रहा है और आपका टीचर आपके साथ जा रही है। आपका मित्र जो क्लोज फ्रेंड है, उसको आपने देखा मैम के पर्स में से पैसा निकाल रहा है। ओके। उसको आपने ऑब्जर्व किया। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करोगे? 4 ऑप्शन। फर्स्ट वाला, डराओगे, नहीं निकालना, ऐसे बोलो। सेकंड ऑप्शन, निकालो निकालो। थर्ड ऑप्शन, मुझे कुछ नहीं पता। फोर्थ ऑप्शन, मैं मैम को बोल दूं, मैम वो आपका पैसा निकालो। ओके। सिचुएशन समझ में आया? ओके। अब इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है? मैं बोल रहा हूं सेकंड। क्यों? निकालो निकालो, मैम को सताएंगे, मजा करेंगे, पिकनिक पे चलेगा ना, इतना तो जोक कर ही सकते हैं, हमारी क्लास टीचर है यार वो। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि फर्स्ट करेक्ट है सेकंड गलत है? अगर मैंने मैम को बता दिया तो क्या गलत किया? अगर मैं सो गया तो आपको लग रहा है कि मैं सो गया, मैं एक्चुअली पहले ही सो रहा था, थोड़ा सा मेरा आंख खुला, दैट्स ऑल। सो कहने का मतलब है नो आंसर इज राइट और रॉन्ग। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी सब्जेक्ट, it is based on your understanding. On the basis of your responses for all the 45 questions, we will try and ascertain what sort of a personality you are. समझ गए? Yes sir. Understood? Okay. That is what is adaptability test 1. सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है, उसका ऑन द स्पॉट हम इवैल्यूएशन कर देंगे। जो लोग सीरियस मेडिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल या पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इजीली क्वालिफाई हो जाते हैं। ओके। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जो फेल हो गए वो लोग घर चले जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। जो पास होंगे उनको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 देंगे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 इज नथिंग बट सीइंग योर टीम स्पिरिट। आप टीम में एक कंबाइंड एनवायरनमेंट में कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर सकते हो या नहीं। एक दूसरे के साथ मिलके बातचीत करके अपने आइडियाज एक्सचेंज करके
अपने व्यूज इंटरचेंज करके क्या आप एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आगे बढ़ सकते हो या नहीं? वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं उसकी क्यों बात मानूं? क्या ऐसा पर्सनालिटी वाला तो नहीं है? ये देखने के लिए एक सिंपल टेस्ट करते हैं। आप देखोगे इसको एग्जैक्टली हम ग्रुप डिस्कशन नहीं बोलेंगे, बट ये कुछ ऐसा ही है। बट इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ऑफ वेरी मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपके में अगर हैं और आप टीम एनवायरनमेंट में काम करने का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके में अगर है तो हो जाएगा। अंडरस्टूड? दिस इज द लास्ट टेस्ट दैट वी आर डूइंग इन फेज 2। इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और आप क्वालिफाई हो गए, दैट मीन्स फेज 2 क्लियर। जिनका फेज 2 क्लियर हो गया उनको हम मेडिकल अपॉइंटमेंट दे देते हैं। मेडिकल अपॉइंटमेंट का मतलब आपको 8-10 दिन के बाद हम एक डेजिग्नेटेड एयरफोर्स हॉस्पिटल में बुलाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन करवा के आपको एयरफोर्स हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट के साथ बुलाएंगे। वहां पर आपका थरो कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उससे पहले एक ये एडवांटेज एनसीसी के बच्चों को मिलेगा, यहां तक अगर आप पहुंच गए तो आपको हम यहां पर एडिशनल वेटेज देंगे। दैट मीन्स एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट के बच्चों को 5, 6 या 7 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। इससे क्या होगा, आप ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में बहुत लोगों को आगे क्रॉस कर लोगे। थाउजेंड्स में मेरिट लिस्ट को आप टॉपल कर देते हैं। बिलीव देयर आर केसेस, सर आई विल टेल यू, देयर आर केसेस नॉन साइंस स्ट्रीम का एग्जाम है, 50 में लड़के का 46 आया है और उसको 6 मार्क्स हमने बी सर्टिफिकेट का दे दिया है। दैट मीन्स आउट ऑफ 50 ही स्कोरिंग 52, तो उसका मेरिट लिस्ट में कहीं प्रॉब्लम हो सकता है? इम्पॉसिबल। और एनसीसी का एडवांटेज यहां से लेके थ्रू आउट उसको मिलता ही रहेगा, बिकॉज बाकी लोगों को इससे पहले पता लगे कि हो क्या रहा है, वो ऑलरेडी परेड शीट दे रहा है और मॉनिटर बन चुका है और क्लास कैप्टन बन चुका है, तो उसको शुरू से ही एडवांटेज सर्व करके मिल जाता है। तो एनसीसी वाले बच्चे, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो और आप अगर इस नोटिफिकेशन के रिप्लाई में अप्लाई नहीं कर रहे हो तो यू आर डूइंग अ बिग इनजस्टिस। यू मस्ट गिव इट अ सीरियस ट्राई एंड सी वेयर यू आर। सब कुछ हो जाता है, आपको नहीं जाना है, सो बी इट, बट एटलीस्ट चेक तो कर लो। देयर आफ्टर यू आर नॉट कन्विंस, अरे यार ग्रेजुएशन छोड़ के नहीं जाना है, अरे यार यही कुछ काम करना है, मुझे तो बिजनेस करना है, या मेरे पेरेंट्स परमिट नहीं कर रहे हैं, दैट्स ओके। बट इफ यू आर नॉट अप्लाइंग देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, आई पर्सनली बिलीव। ओके, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका थोरोली 1 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। हाइट, वेट, विजन, डेंटल, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, सब कुछ थोरोली एग्जामिन करने के बाद हम आपका रिजल्ट दे देंगे। मेडिकली फिट आप लोग अगर हो जाते हो तो देन आपका नाम हम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट मतलब आपका टेस्टिंग में क्वालिफाइंग कंप्लीट हो गया, अब ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बन रहा है। आपको क्या करना है, 3 चीजों का ध्यान रखना है। मेडिकली आप फिट पाए गए तो अभी भी अपने आप को मेडिकली फिट मेंटेन करके रखना है। ये नहीं हो सकता है कि खा पी के मोटी हो गए या मोटे हो गए, ऐसे नहीं होना। ओके, आप फिजिकली फिट थे, 1.6 किलोमीटर 8 मिनट्स में दौड़ने का फिजिकली फिटनेस रखते थे, उसको मेंटेन करके रखना है। ओके, कोई एक्सीडेंट, इंजरी, सर्जरी ऐसी चीजें नहीं होना। कोई टैटू बनवा लिया, ये सब धंधे में नहीं पड़ना। कोई सर्जरी वर्जरी नहीं कराना। ओके, एज आपका 21 क्रॉस नहीं होना है। अगर एज क्रॉस हो रहा है तो उसको रोको। ओके, बट यू शुड नॉट बी क्रॉसिंग 21। हम जब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे तब तक यू शुड बी लेस देन 21। यू शुड हैव कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग। अंडरस्टूड? अगर आपने रिटन टेस्ट अच्छा परफॉर्म किया तो प्रोबेबिलिटी इज दैट एडिक्वेट नंबर ऑफ वैकेंसीज होने की वजह से आपका एनरोलमेंट लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया मीन्स
थैंक यू वेरी मच, पार्टी करो। वी विल कॉल यू टू एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बैरकपुर, जहां पे आपको हम फॉर्मली इंडक्ट करेंगे इंडियन एयरफोर्स। जिस दिन हमने आपको बुलाया अपॉइंटमेंट देके, उस दिन से आपका एसोसिएशन विद इंडियन एयरफोर्स एज अग्निवीर वायु स्टार्ट। 4 इयर्स के लिए आपका एंगेजमेंट पीरियड रहेगा। 4 इयर्स के बेसिस पर 4 इयर्स खत्म होने पर आप इंडिविजुअली अगर नहीं कंटिन्यू करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू एग्जिट। अमी बारी जाबो हाँ माटी मानुष प्लीज गो। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको परमानेंट अब्जॉर्प्शन के लिए कंसिडर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द पास्ट 4 इयर्स। 4 साल में आपको हमने क्या ट्रेनिंग दिया, कहाँ काम करवाया, क्या काम आपने किया, कैसे परफॉर्म किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कुछ है क्या, आउटस्टैंडिंग सक्सेसफुल अचीवमेंट्स कुछ है क्या, उन सबको हम कंसिडर करेंगे। ऑन दैट बेसिस मैक्सिमम 25% ऑफ दिस अग्निवीर वायु विल बी absorbed फॉर परमानेंट इंडक्शन। As Agniveer Vayu, you will not face any discrimination when it comes to employment. ये नहीं होगा कि मैं अग्निवीर वायु हूँ, मैं तो बंगाल और उड़ीसा और झारखंड में ही रहूंगा, मैं तो वहां नहीं जाऊंगी, मैं तो जम्मू नहीं जाऊंगी, मैं तो लद्दाख नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं चलेगा। हम आपको सारे ऑपरेशन और एक्सरसाइजेस में एंगेज कर सकते हैं। जो भी आपको ट्रेनिंग दिया हो, हम जो भी आपके लिए उचित काम समझते हैं, उसके लिए देश विदेश में कहीं भी भेजेंगे, बाय लैंड, सी और एयर आपको जाना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। ओके? पैसा में परमात्मा है, तो पैसा क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, वो भी देख लेते हैं। जिस दिन आपका इंडक्शन हुआ, उस दिन से आपका पे एंड अलाउंसेस स्टार्ट। फर्स्ट ईयर आपका सैलरी 30,000 रुपीज पर मंथ होगा, वो 4th ईयर होते होते 40,000 हो जाएगा। एवरी मंथ आपका सैलरी में से हम 30% काट लेंगे, काट के आपके लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट में रखेंगे। उस फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आपका 30% अमाउंट डाला है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी 30% लेंगे, आपका उस फिक्स्ड अकाउंट में डालेंगे। ओके? वो फिक्स्ड डिपॉजिट 48 मंथ्स के बाद आपका मंथली कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन कंबाइंडली टैक्स डिडक्ट होने के बाद 10 लाख रुपीस हो जाएगा। जो आपका मंथली सैलरी आपके हाथ में आ रहा है, उससे आपको क्या करना है, वो आपका फ्री विल एंड विश। आप घर भेजो, सेव करो, कुछ खरीदो, इन्वेस्ट करो, वॉट एवर यू विश टू डू, यू आर फ्री। एवरी मंथ आपका सैलरी 10% बढ़ रहा है, तो हम आपके लिए जो सेविंग कर रहे हैं वो भी 10% बढ़ता ही जा रहा है। ओके? अंडरस्टूड? सैलरी तो हो गया, बट अदर देन दैट और क्या है? आपका रोटी कपड़ा मकान, दैट मीन्स योर राशन, अकोमोडेशन एंड मेसिंग एंड क्लोथिंग एंड मेडिकल, ऑल दीज आर फ्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज एस्पेक्ट्स। ओके? इन एडिशन, दोस्त यार, आने जाने के लिए आपको फ्री कंसेशन भी मिलेगा। अगर आप सिक हो जाते हो, इंजरी, एक्सीडेंट, ऑपरेशन कुछ हो जाता है, तो मेडिकल एडवाइस पर आपको एडिशनल लीव भी मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर अग्निवीर वायु का डेथ हो जाता है तो उसका फैमिली को 48 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवरेज अमाउंट मिलेगा। ये वो इंश्योरेंस अमाउंट है जिसके लिए अग्निवीर से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। यू नीड नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग फॉर दैट, बट अनफॉर्चुनेटली अगर अग्निवीर का डेथ हो जाता है तो 48,000 रुपीज इंश्योरेंस अमाउंट उसको मिलेगा। इसके लिए जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भर रहा है। ओके? नॉर्मल ड्यूटीज के अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्पेसिफिक, डिफिकल्ट और हार्ड या रिस्की वाला ड्यूटीज करते हैं तो उसके लिए एडिशनल अलाउंसेस जो मिलना चाहिए वो भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पोस्टेड इन सियाचिन, तो सियाचिन में नॉर्मल लाइफ से भी थोड़ा डिफिकल्टी है ज्यादा, उसके लिए आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा। अदर देन दैट, नॉर्मल फैसिलिटीज लाइक CSD,
and all these things, that also you are eligible. Understood? Quality of life, आपके लिए जो भी फैसिलिटीज होंगे, accommodation, medical, messing, recreation, sports, they are all of relatively high quality. Social status as an Agniveer Vayu, extraordinary. The noble duty that you are performing towards your country, the honor and dignity of wearing uniform as a combatant, उसके बारे में you will have to feel it. It can't be objectively put, quantify कर नहीं सकते हैं उसको, okay? उसका दर्जा जो आपका सोसाइटी, आपका कॉलेज, आपका फैमिली में जो आपको मिलेगा वो अलग ही हो जाएगा। सडनली बन जाएंगे आप ऐसे कि दीदी जैसा बनना है, स्टार स्टेटस आ जाएगा। बिलीव आई हैव सीन more so in the case of people who come from remote villages, from families जिसमें बहुत ज्यादा हमारे बुजुर्ग नहीं है जो हमको करियर गाइडेंस और काउंसलिंग कर सकते हैं। सिंगल पेरेंट हैं, लाइवलीहुड के लिए बहुत सारा ऑप्शंस नहीं है, फैमिली इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 भाई बहन हैं, उन परिवारों में से अगर एक लड़का या लड़की 19-20 के एज में 10+2 या डिप्लोमा क्वालिफिकेशन के साथ अग्निवीर में चले जाएंगे तो उस फैमिली का इक्वेशन चेंज हो जाएगा 180 डिग्री। बिलीव सोशल मीडिया में हम अवेलेबल हैं। सोशल मीडिया पर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हमारा, उसका होम पेज कुछ ऐसा रहेगा। देयर आर सो मेनी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स विच विल कीप मिसलीडिंग यू, मिसगाइडिंग यू। स्टे अवे फ्रॉम ऑल दैट। थोड़ा आप कॉशनरी रहिएगा। इन केस आप अगर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के बिलीव कर लेते हो तो नोबडी कैन बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल। जो अभी इनटेक निकल चुका है उसका, जैसे मैंने बताया, यस्टरडे ऑनवर्ड्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। ऑलरेडी वेस्ट बंगाल से 1250 एप्लीकेशन मिल चुके हैं। अंडरस्टूड? अक्लमंदी यही है कि मैं लास्ट डेट तक वेट ना करूं, तुरंत अपना डॉक्यूमेंट्स, एनसीसी सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मेल आईडी, ये सब चीजें मैं इकट्ठा करूं, फोटोग्राफ वगैरह वगैरह, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करूं ताकि एग्जाम सेंटर सीडैक वाला जो मुझे चाहिए वो अलॉट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। नहीं तो आप कोलकाता मांगोगे, हो सकता है आपको भुवनेश्वर मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियल। अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो रिटन एग्जाम जनवरी 18 से 24 के बीच होगा। एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू आर फॉर्चुनेट, इफ यू आर केपेबल, तो जून में आपका ट्रेनिंग अग्निवीर वायु बन के स्टार्ट हो जाएगा। अग्निवीर वायु बन के आप 4 साल के बाद जो एग्जिट करते हो उसका स्किल सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो बहुत वैल्यूएबल होगा। उसमें इंडियन एयरफोर्स ने आपको क्या क्या ट्रेनिंग दिया, कैसे कैसे एनवायरनमेंट में आपने काम किया, किन किन टेक्नोलॉजीज में आपका स्किल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हमने दिलाया, वो सब चीजें हम रिकॉर्ड करें। वो स्किल सर्टिफिकेट लेके आप जब बाहर आओगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। आपको जॉब्स में रिजर्वेशन मिलने का चांसेस ज्यादा रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये सब चीज आपका 4 इयर्स का इंडियन एयरफोर्स का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर को रिकॉग्नाइज करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। जैसे हम एनसीसी के बच्चों को एक्स्ट्रा वेटेज दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपका ट्रेनिंग हमारा लाइफस्टाइल से बहुत मैच करता है, हमारा एनवायरनमेंट के हिसाब से। बाकी लोगों को हमको बिगिनिंग से ट्रेन करना पड़ेगा, बट आप उस एनवायरनमेंट में पहले से ही ट्रेनिंग ले चुके हैं। समझ रहे हैं? वो वेटेज हम जैसे आपको दे रहे हैं, वैसे ही अग्निवीर वायु बन के 4 साल बाद जब आप बाहर आओगे तो इंडस्ट्री को आपका डिसिप्लिन, पर्सनालिटी, फिटनेस, पंक्चुअलिटी,
कम्युनिकेशन स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी, सोशल कंपैटिबिलिटी, ये सब चीजों के लिए आप सडनली वैल्यूएबल हो जाओ। आपके लिए एज रिलैक्सेशन, हायर पे फिक्सेशन, ये सब कुछ वो करेंगे। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपना कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल, तो उसके लिए बैंक्स और गवर्नमेंट्स आपको इजी टर्म्स में लोन्स भी देंगे। तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो गलत फहमी में मत रहना। डोंट बिलीव इन रूमर्स। जो फैक्ट्स है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। व्हाट वी आर सेइंग इज प्योरली फॉर योर बेनिफिट। हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो या लॉग इन करके अपने आप को रजिस्टर करके आप आगे बढ़ सकते हो, वो दोनों वेबसाइट कुछ ऐसे हैं। ओके, हमारा अपना एक मोबाइल ऐप भी है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, माई IAF करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो मच सो कि आप X और Y ग्रुप का एक सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस डाउनलोड किया हुआ सैंपल पेपर को प्रिंट निकालिए, 4-6 दोस्त कॉपी बनाइए और बैठ के मॉक टेस्ट अपीयर करके देखिए, कम से कम असलियत का पता चल जाएगा। You will get to know what is the standard of question, how you are able to solve, how much time you are taking. If you are weak in English, maths, physics, reasonability, wherever, you can at least work hard in the remaining 70 odd days. January 18 से भी अगर एग्जाम स्टार्ट है तो अभी भी हमारे पास क्लोज टू 70 days है। ओके, दिस इज व्हाट वी थॉट वी विल एनलाइटन यू विद। अगर किसी को इसके बारे में या इंडियन एयरफोर्स कैरियर्स और लाइफ के बारे में कुछ भी पूछना हो तो प्लीज फील फ्री, या अगर आपको इसमें जो कुछ मैंने बताया कुछ समझ में नहीं आया तो दैट ऑल्सो आई कैन क्लैरिफाई, अदरवाइज आई हैव कंप्लीटेड। जितना ही ट्रिवियल डाउट हो, जितना ही नाइफ रिडिकुलस आपका सवाल हो सकता है, नेवर माइंड, आस्क, इट विल बी गुड फॉर यू।